देखिए गाइस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पर बेस्ड एक छोटा सा पैराग्राफ है। जो बिगनर्स है वो इस तरह के पैराग्राफ को ट्रांसलेट करके सेंटेंस फॉर्मेशन सीख सकते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ कि मेरा दोस्त अली एक छोटे शहर में रहता है। ये हमारा पहला जुमला है, पहला सेंटेंस है। इसे ट्रांसलेट करते हैं, सिर्फ बिगनर्स के लिए है, तो बिगनर्स लोग ही आइए। मेरा दोस्त अली, तो आप कह सकते हैं माई फ्रेंड, यहां पर कॉमा देकर के लिख दीजिए अली। ये कॉमा हम इसलिए देते हैं कि इसे हम एपोजिशन कहते हैं। आप आगे बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन। तो ये आपका फ्रेंड सब्जेक्ट है, लेकिन आप उसे एक अली कहते हैं, तो आप कॉमा देकर यहां अली लिख सकते हैं कि माय फ्रेंड अली। आप यहां भी एक कॉमा दे सकते हैं। एक छोटे शहर में रहता है। अब आपका सब्जेक्ट अली नहीं है, आपका सब्जेक्ट माय फ्रेंड है। अली तो आपने उसका नाम बता दिया, तो माय फ्रेंड अली रहता है, लिव्स, वर्ब आ गया। छोटे शहर में रहता है, तो लिव्स इन अ स्मॉल टाउन। तो मेरा दोस्त अली एक छोटे शहर में रहता है। माय फ्रेंड अली लिव्स इन अ स्मॉल टाउन। बनकर तैयार हो गया। देखिए, वो एक लोकल स्कूल में टीचर है। अब टीचर है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर वो पढ़ाता है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। तो आप स्टेट ऑफ बीइंग में भी बना सकते। वो एक लोकल स्कूल में टीचर है मतलब ही इज अ टीचर। अब लोकल स्कूल में, यहां प्रेपोजिशन जो हिंदी में हम में सोचते हैं ना, अगर कोई स्कूल में टीचर है, प्रिंसिपल है, वहां पर इन नहीं लगता है, एट लगता है। तो ही इज अ टीचर एट अ लोकल स्कूल। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ही स्टडीज, वो पढ़ाता है। पढ़ता नहीं, पढ़ाता, सॉरी, ही टीचेस। अब टीचर्स पढ़ाता है, अब लोकल स्कूल में, अब इन नहीं लगाना, ही टीचेस एट अ लोकल स्कूल। ठीक है। स्टडीज अगर मैं लिखता तो पढ़ता है हो जाता, तो हमें बोलना पढ़ाता है, तो ही टीचर्स कह सकते हैं। या वो एक टीचर है तो ही इज अ टीचर। ये इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, और इसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। हर सुबह वो जल्दी उठता है और वॉक पर जाता है, लेकिन वो जिम नहीं जाता है। देखिए, हर सुबह वो जल्दी उठता है, तो उठता है। आप वेकअप भी लगा सकते हैं, गेट्स अप भी लगा सकते हैं। फर्क क्या होगा? अगर आप कहते हैं ही वेक्स अप, इसका मतलब उसकी आंखें खुल जाती, तो चलो वेक्स अप लगाता हूं। तो हर सुबह वो जल्दी उठता है, गेटअप का मतलब बिस्तर छोड़कर उठ जाता है, तो ही वेक्स अप जल्दी, ही वेक्स अप अर्ली, हर सुबह, एवरी मॉर्निंग हो गया। और वॉक पर जाता है, एंड गोज। अब वॉक पर जाता है, आप यहां पर फॉर का इस्तेमाल कीजिए, गोज फॉर अ वॉक, ठीक है, जाता है। लेकिन वो जिम नहीं जाता। लेकिन है तो हम यहां पर फुल स्टॉप नहीं दे सकते, हमें बट लगाना पड़ेगा, बट वो जिम नहीं जाता। अब हम दोबारा चाहे तो उसे ही बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ही वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड गोज फॉर वॉक, बट डजंट गो टू जिम। हमने अलग से ही नहीं लगाया, आप चाहे तो लगा भी सकते, दोनों ही अलाउड। अली किताबें पढ़ना पसंद करता है, इसलिए वो लाइब्रेरी में काफी समय बिताता है। हमारा इतना बड़ा सेंटेंस है, कैसे बोलेंगे इसको? देखिए, अली, तो अली को हम अली बोलेंगे, हमारा सब्जेक्ट है। किताबें पढ़ना पसंद करता, पसंद करने को देखो हम लाइक से बोल सकते हैं कि अली लाइक्स। अब लाइक्स व्हाट? हमें यहां पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए। लाइक एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ जो ऑब्जेक्ट लेगा, या तो जेरंड लेगा या वो इन्फिनेटिव लेगा। ये हम बड़ी क्लासेस में देखेंगे। मैं यहां पर आपको जेरंड लगाकर दिखाता हूं। तो अली लाइक्स पढ़ना, रीडिंग। अली किताबें पढ़ना पसंद करता है, रीडिंग बुक्स। अली लाइक्स रीडिंग बुक्स। इसलिए आप एक कॉमा दीजिए, आप सो लगा दीजिए। सो वो लाइब्रेरी में काफी समय बिताता है, सो ही स्पेंड्स, बिताता है, स्पेंड्स सो मच टाइम एट लाइब्रेरी में, को इन नहीं बोलेंगे, वो लाइब्रेरी एक एड्रेस है, एक लोकेशन है, एट द लाइब्रेरी। ठीक है, बनकर तैयार हो गया। शाम को वो टीवी देखता है क्योंकि उसे पढ़ने का शौक, सॉरी, शाम को टीवी नहीं देखता क्योंकि उसे पढ़ने का शौक है। ओके, वो नहीं देखता है, नेगेटिव है, तो ही डजंट वॉच टीवी इन द इवनिंग। क्योंकि, बिकॉज
उसे पढ़ने का शौक है। ये जो शौक अगर आपको है तो बिकॉज ही इज लगाई और यहां फॉन्ड लगाई, फॉन्ड के बाद ऑफ लगाई, ही इज फॉन्ड ऑफ। ऑफ एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन अपने बाद जेरेंड लेता है अगर एक्शन दिखाना हो तो एक्शन दिखाना हो तो। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, रीडिंग कह सकते हैं, स्टडी करता है तो स्टडिंग कह सकते हैं, डिपेंड करता है। ही इज फॉन्ड ऑफ स्टडिंग या रीडिंग, से पढ़ने का शौक, ठीक है। कभी कभी वो अपने परिवार से मिलने जाता है लेकिन वो अपने दोस्तों से ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है। अब कभी कभी जाता है, कभी कभी मतलब समटाइम्स, समटाइम्स को हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, यानी कि मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। तो ही समटाइम्स, वो कभी कभी अपने परिवार से मिलने जाता है। ही समटाइम्स गोज टू मीट हिज फैमिली, ठीक है। ही समटाइम्स गोज टू मीट हिज फैमिली, मिलने जाता है, लेकिन बट वो अपने दोस्तों से ज्यादा नहीं मिलता। बट ही, आप ही नहीं भी लगा सकते हो, बट ही डजंट मीट हिज फ्रेंड्स। अब ज्यादा को क्या बोलेंगे, ज्यादा नहीं मिलता है, ज्यादा मतलब अक्सर नहीं मिलता है, तो ही डजंट, तो ही, बट ही एक दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ही डजंट मीट हिज फ्रेंड वेरी ऑफन, अगर मैं यहां पर वेरी ऑफन लगा दूं तो ये भी ज्यादा हो गया। एक क्या होता है कि हम अगर एक नेगेटिव शब्द लगा दें, जिसमें हार्डली लगा दो कि ही हार्डली मीट्स हिज फ्रेंड्स, तो इसका मतलब कि मुश्किल से अपने दोस्तों से मिलता हो, शायद मिलता हो कभी, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर रेयरली लगा दूं, ही रेयरली मीट्स हिज फ्रेंड्स, हम ऐसा भी कर सकते हैं। और चलो वेरी ऑफन भी सही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। चले, उसे कुकिंग का शौक है और अक्सर अपने खाने खुद बनाता है। उसे कुकिंग का शौक है, शौक है मतलब ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, एंड अक्सर अपने खाने खुद बनाता है, एंड ही लगाते, ही कुक्स या मेक्स कह सकते हैं, कुक्स हिज, ही ऑफन भी लगा दो, अक्सर है ना, ही ऑफन कुक्स हिज फूड। अब यहां खुद के लिए आप हिमसेल्फ लगा सकते हैं, ही ऑफन कुक्स हिज फूड हिमसेल्फ, खुद बनाता है। लेकिन वो बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाता, पहला ये सेंटेंस एक इकलौता सेंटेंस, वो बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाता। बट he doesn't eat outside food, बाहर का खाना, outside food, वो बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाता। he doesn't eat outside food very often, very often लगा सकते हैं। very often मतलब अक्सर, बहुत ज्यादा नहीं खाता। या आप इसको कह सकते हो कि ही हार्डली ईट्स आउटसाइड फूड, ठीक है। अली अपनी सेहत का ख्याल रखता है और वो दिन भर एक्टिव रहने की कोशिश करता है। तो अली अपनी सेहत का ख्याल रखता है, तो अली हमारा सब्जेक्ट है। अली ख्याल रखना मतलब टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, ख्याल रखता है, और वो दिन भर एक्टिव रहने की कोशिश करता है। एंड ही कोशिश करता है, ट्राइज टू रिमेन एक्टिव रहना, रिमेन एक्टिव। दिन भर को बोलते थ्रू आउट द डे, और अगर ये नहीं कहना है तो होल्ड बनकर तैयार हो गया। जो बिगनर्स हैं तो वो इस तरह के छोटे छोटे पैराग्राफ को फॉलो करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस, ठीक है। आप एक किताब खरीदिए और उसके अंदर आप छोटे छोटे पैराग्राफ अगर है या नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ट्रांसलेशंस वगैरह बनाइए, तो इससे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगा। एक बार आ जाएगा उसके बाद आप इसका एक रैपिड फायर करें और रैपिड फायर में आप ओके हो जाए फिर आप इसको स्पीकिंग में कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं।